दुनिया में आप किसी के फैन मत बनो, दुनिया में किसी का फैन मत बनो, न किसी क्रिकेटर के फैन बनो, न किसी हीरो के फैन बनो, न किसी नेता के फैन बनो। क्यों? इस वजह से कि आप उसके फैन बनोगे, आप तो उससे मोहब्बत करते हो, लेकिन वो आपको जानता तक नहीं, आपका नाम नहीं जानता, आपका गांव नहीं जानता, वो आपको नहीं जानता, आप सिर्फ उसको जानते हो। लेकिन अगर आप फैन बनोगे इमाम हुसैन के, अगर फैन बनोगे इमाम हसन मुश्तबा के, अगर फैन बनोगे मौला अली के, अगर फैन बनोगे शहीदाने करबला के, तो ये वो है कि तुम जैसे इनको जानोगे वैसे वो तुमको जानेंगे। अगर इनसे मोहब्बत करोगे तो ये दुनिया में भी हमारा और आपका साथ देंगे, और इंशाअल्लाह कल मैदाने महशर में और आखिरत में भी हमें और आपको इनका साहिबान और इनका खेमा नसीब हो। अगर अहले बैत को अल्लाह ने पाक किया, ये कुरान ने कहा, इसमें कोई शक नहीं, और वो ऐसे हैं कि दूसरों को पाक कर देते हैं। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि इमाम हुसैन ने, शहीदाने करबला ने मैदाने करबला में यजीदियों के साथ ऐसा क्यों नहीं किया? उन यजीदियों को इस नजासत से क्यों नहीं निकाला? यजीदियों को भी इमाम हुसैन खुद पाक है, यजीदियों को भी पाक कर देते, उन्हें भी सच्चा मुसलमान बना देते। लेकिन ये बनाया क्यों नहीं? ये सवाल पैदा होता है ना प्रधान, कि वो खुद पाक है, पाक करने वाले। वक्त नहीं, मैं आपको एक दो वाकयात और बयान करता, कभी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा बयान करूंगा। लेकिन बस आखिरी सवाल ये कि जब वो पाक हैं तो करबला के मैदान में उन्होंने शिमरे लईन को पाक क्यों नहीं किया? हैं, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को पाक क्यों नहीं किया? इब्ने साद को पाक क्यों नहीं किया? तो मैं उसका जवाब आपको ये दे दूं कि देखिए, एक गंदगी और नजासत वो होती है जिसे जब पाक किया जाए तो वो पाक हो जाती है, और एक नजासत होती है जिसे नजसुल ऐन कहा जाता है फिक़ह की जुबान में, वो नजासत कभी भी पाक नहीं हो सकती। उसकी मिसाल ये है कि कुत्ता है नापाक, अगर आप चाहें कि उस कुत्ते को पाक कर ले, उसको लाइफबॉय साबुन लगाएं, डव साबुन लगाएं, या जितना कीमती साबुन लगाएं, जितना साबुन लगाएंगे उतना ही वो नापाक होता जाए। क्यों? इस वजह से कि उसके अंदर पाक होने की सलाहियत है ही नहीं। तो इमाम हुसैन ने यजीदियों को पाक इस वजह से नहीं किया कि इनके अंदर पाक होने की सलाहियत ही नहीं। अगर सलाहियत होती तो इन्हें पाक कर देते, जैसे कि अपनी शहादत के बाद उन्होंने एक पादरी को उस नजासत से निकाल करके ईमान वाला बना दिया, जैसे कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने पाक बना दिया। उन्हें इस वजह से पाक नहीं बनाया कि पाक उसे बनाया जाता है जिसके अंदर पाक होने की सलाहियत हो, जिसके अंदर पाक होने की सलाहियत नहीं, उसे कोई पाक नहीं कर। तो इस वजह से मैदाने करबला में यजीदियों को मेरे हुसैन ने पाक नहीं किया। और एक बात ये भी समझ ले कि हर दौर में यजीदी किरदार भी रहेगा और हुसैनी किरदार भी रहेगा। हुसैनी किरदार ये है कि हक के लिए खड़े हो जाओ, हक के लिए जम जाओ। कभी ये मत सोचो कि मेरी तादाद कम है, मेरी तादाद कम है। कभी भीड़ को देख करके ये मत समझ लेना कि ये भीड़ और भीड़ वाले सब सही हैं। क्यों? इस वजह से कि करबला के मैदान में मेरे इमाम ने ये पैगाम दे दिया है कि भीड़ के साथ हक नहीं होता है,
हक वही होता है जहां कम होते हैं। और ये तो तारीख इस्लाम गवाह है कि इस्लाम मुसलमान जहां जहां कम रहे हैं वहीं वो हक पर रहे हैं। चाहे वो जंगे बद्र हो, चाहे जंगे उहुद हो, चाहे जंगे खंदक हो, चाहे जंगे खैबर हो, आप तारीख को पढ़ेंगे ये पता चलेगा कि जहां कम थे वहीं हक भी था और जहां कम थे वहीं दम भी। बेशक सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तकबीर, नाराए रसालत। तो ये पैगाम हुसैन है, ये पैगाम शहीदान करबला है कि हक के लिए खड़े हो जाओ, हक के लिए सीना सपर हो जाओ। और पैगाम हुसैनी ये भी है कि सब्र का दामन थामे रहो। ये सब्र क्या है? बहुत बड़ी चीज है। कुरान ने तो कहा था कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह किसके साथ है? सब्र करने वालों के साथ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुरान की आयत है, कुरान ने ये हुक्म दिया, ये फरमाया, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल अगर देखना है, अगर अमली जामा देखना है तो वो किरदारे हुसैन को देखो, वो किरदारे मौला अब्बास को देखो, वो किरदारे अली अकबर को देखो, वो किरदारे अली असगर को देखो, वो किरदारे हज़रत कासिम को देखो, वो किरदारे औनो मोहम्मद को देखो। इनके किरदार को देखो तो मां साबिरीन की ये चलती फिरती तस्वीर नजर आती है। तो मेरे मौला हुसैन ने ये पैगाम दिया कि हक के साथ खड़े रहो, हक के साथ जम जाओ। ये मत देखो कि सामने कितने लोग हैं, सामने कितने ताकतवर लोग हैं। और यही पैगाम कुरान ने भी दिया कि कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरा, कितने ही कम लोग, कितनी ही कम जमातें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा लोगों पर और बहुत बड़ी जमात पर गालिब आ गई। तो इमाम पाक से सच्ची मोहब्बत रखे, सच्ची यकीनत रखे, अपने रिश्तों को उनसे मजबूत कर ले। और मैं अपने नौजवानों को एक पैगाम आखिरी देते हुए अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूं कि दुनिया में आप किसी के फैन मत बनो, दुनिया में किसी का फैन मत बनो, न किसी क्रिकेटर के फैन बनो, न किसी हीरो के फैन बनो, न किसी नेता के फैन बनो। क्यों? इस वजह से कि आप उसके फैन बनोगे, आप तो उससे मोहब्बत करते हो, लेकिन वो आपको जानता तक नहीं, आपका नाम नहीं जानता, आपका गांव नहीं जानता, वो आपको नहीं जानता, आप सिर्फ उसको जानते हो। लेकिन अगर आप फैन बनोगे इमाम हुसैन के, अगर फैन बनोगे हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के, अगर फैन बनोगे मौला अली के, अगर फैन बनोगे शहीदाने करबला के, तो ये वो हैं कि तुम जैसे इनको जानोगे वैसे वो तुमको जानेंगे। अगर इनसे मोहब्बत करोगे तो ये दुनिया में भी हमारा और आपका साथ देंगे और इंशाअल्लाह कल मैदाने महशर में और आखिरत में भी हमें और आपको इनका साहिबान और इनका खेमा नसीब है। तो हुसैन आजम से मोहब्बत करें, उनसे सच्चा प्यार करें, इंशाअल्लाह हमारी आपकी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह।